देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई सफाई। निकल जाओ मेरे घर से और कभी दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। माफ कीजिएगा माँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया और बिना किसी गलती के मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, रहो यही सड़क पर, लेकिन अपने घर की दहलीज पार नहीं करने दूंगी मैं तुम्हें। मॉम, सब लोग देख रहे हैं। इस लड़की ने हमारे साथ इतना कुछ किया, फिर भी तुम मुझे रोक रहे हो निहार। पूनम, ये हमारे घर की बात है, समाज में इसका तमाशा मत बनाइए। इसे यहीं आंगन में रहने दीजिए। मैं श्रीधर जी से बात करूंगा, कल इसे आके लेके जाएंगे। चलो। पार्वती जी के कपड़े तो यही रखे थे। महादेव, मैं जानती हूँ कि आज ये हरकत किसने की, लेकिन मैं भी आज कसम खाती हूँ कि उसे जीतने नहीं दूंगी। आपने आज मेरी हर इच्छा पूरी की, बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं आज की लड़ाई जीत सकूं। आज निहार की पार्वती बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। दादी बता रही थी कि पूजा में शिव पार्वती की शादी भी होती है और ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगी। घूंघट में ही सही, लेकिन निहार के साथ आज फेरे जरूर लूंगी। लेकिन उससे पहले इस रुचिता का कुछ करना पड़ेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव पार्वती की जय हो। तुम दोनों आज शिव पार्वती का रूप, तो तुम दोनों बच्चे आज हम सबको आशीर्वाद दे दो। पापा जी, हम शिव पार्वती के रूप में जरूर हैं, लेकिन शिव पार्वती है नहीं। और हम चाहे कहीं भी किसी भी रूप में क्यों ना हो, इतने बड़े कभी नहीं बन सकते कि अपने माता पिता को आशीर्वाद दें। रुचिता सही कह रही है पापा, हम आपके बच्चे हैं और आप ही के बच्चे रहेंगे, इसीलिए हम आपसे हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेंगे। ईश्वर करे तुम दोनों की जोड़ी बनी रहे। सदा सौभाग्यवती रहो। तुम्हारे इस रूप में तो मेरे मुंह से भी सिर्फ आशीर्वाद ही निकल रहा है। हमेशा खुश रहो बेटा। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। ये सब खेल खेलना ना ही मुझे आता है और ना ही पसंद, पर ये लातू के भूत इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा।
तुमने मेरे कपड़े पहन के मुझे फंसाया था ना अमृता, अब मैं भी वही करूँगी। बस मेरी ड्राइविंग थोड़ी कच्ची है, इसलिए इस वक्त खाली सड़क पर मैं कार चला रही हूँ ताकि किसी को भी कोई नुकसान ना हो। मगर प्रतीक भाई, आई एम सॉरी, आपकी कार को थोड़ा नुकसान होगा। ये क्या किया तुमने रुचिता? वो ज्यादा ही हवा में उड़ रही थी। देखो ना कितना तूफान आ रहा है। कहीं गलत जगह ना पहुंच जाओ, इसलिए जमीन पर लेकर आई हूँ तुम्हें। कोई नहीं, टैक्सी से अकेले चले जाना लॉन्ग ड्राइव पर, क्योंकि आज सुबह जो तुमने हरकत की है ना, उसके बाद तो घर में कोई तुम्हें अपनी गाड़ी देने से रहा अमृता। हे अब ज्यादा उछली तो दूसरी टायर की भी हवा निकाल दूँ, समझे? अब निहार से स्टेप नहीं लगवानी पड़ेगी। निहार, देखो ना, रुचिता ने गाड़ी का टायर पंचर कर दिया। पूरा प्लान खराब कर दिया हमारा। बहुत जिद्दी हो ना तुम। ठान लिया है कि यहाँ गार्डन में ही रहोगी, तो मतलब यहीं रहोगी। अपने घर भी तो जा सकती हो ना। अगर ऐसा करके तुम मेरी सिंपैथी गेन करना चाहती हो ना, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान या फिर बारिश। क्या ऐसे घूरो मत मुझे। अगर तुम जिद्दी हो तो मैं महाजिद्दी। अब मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। निहार, चलो ना, लेट हो रहा है। तुम्हारी बाइक से ही चलते हैं। वैसे भी बाइक पर बारिश में भीगने का अलग ही मजा है। रुचिता की मॉम रुचिता के बारे में ऐसे अचानक से क्यों पूछ रही हो? इतना परेशान क्यों हो रही हो? और मुझे भी इतना अजीब क्यों लग रहा है? निहार जी, आज का दिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आप प्लीज अपना और बाकी सबका ध्यान रखिएगा। सब ठीक ही होगा। मैं भी कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। एक तो मौसम इतना खराब है, ऊपर से ये कार भी स्टार्ट नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है भगवान चाहते ही नहीं कि मैं वहां जाऊं। गॉड, इसी के कमी थी। सब ठीक है, सब ठीक है। ये अमृता क्या सच में मेरे लिए खाना नहीं लाएगी? एक तो उसके प्लान की वजह से मैं बीमारी का नाटक कर रही हूँ। ये है आपकी चहेती रुचिता का सच। क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मेरी माँ के साथ?
कि तुमने उन्हें मारने की कोशिश की।